दिवाली पर जामिया में बवाल क्यों। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली के कार्यक्रम के दौरान जमकर बवाल हुआ। छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी हुई। महिला छात्रों पर अभद्र टिप्पणियां की गई, कमेंट किए गए। अब बवाल करने वालों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जामिया का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? क्या हिंदू त्योहार जामिया में टारगेट पर हैं? फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए गए? ये बवाल किसके इशारे पर किया गया? बवाल की साजिश किसने रची है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए कि आखिरकार छात्रों के साथ किस तरह का बर्ताव हुआ, क्या कहना है उनका। इस्लामिया यूनिवर्सिटी लगातार चर्चा में बनी रहती है। कभी लाइब्रेरी के अंदर घुस के वहां पे तोड़फोड़ की घटनाएं होती हैं, तो कभी प्रदर्शन, तो कभी कभी बड़े बड़े पोस्टरों पे कई अलग तरीके की नारेबाजी देखने को मिलती है। चाहे एबीवीपी के छात्रों की बात कर लें या फिर जामिया के छात्रों की। यही तस्वीर बीते दिन भी देखने को मिली, जब दीपावली के दीपोत्सव को लेकर जामिया यूनिवर्सिटी के परिसर के अंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। क्या कुछ तमाम चीजें रही हैं? जामिया के जो यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उन लोगों से बात कर लेना चाहेंगे। नाम क्या है? अंजर आफाक। अंजर, इसमें क्या मतलब कर रहे हो कोर्स? जैसे आपने ये कहा, मैं यहाँ से मीडिया एंड गवर्नेंस कर रहा हूँ। कितने, कौन सा ईयर? फाइनल ईयर। फाइनल ईयर। आपने ये कहा कि प्रदर्शन होते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन होना जरूरी है। जब सत्ता बेलगाम हो जाए तो सड़कों से आवाज आती है और वो आवाज आएंगी। इसी जामिया में ही पढ़ते हो कि कहीं और? जामिया में क्या करते हो? फैकल्टी फोर्थ BLLB फोर्थ ईयर स्टूडेंट हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। यहाँ पे थे जब बीते दिन घटना हुई? लेकिन बात यह है, अगर आप वास्तव में इस सच्चाई को दिखाओगे तो इस पे देखो बोलने का फायदा भी है कुछ। बोलो बोलो बोलो। अगर कितनी भी मीडिया है, किसी ने भी, एक मीडिया ने, मैं कल रात से ही चैनलों को देख रहा हूँ, एक मीडिया ने भी कोई सच्चाई नहीं दिखाई। एक बताओ सच्चाई क्या है? अभी जो जैसा कि इसने बताया, ये था, सच्चाई ये थी। कल मैं पूरे प्रोग्राम में मैं शामिल था कल वहाँ पे, ठीक है जी। हमारे जो स्टूडेंट हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों समूह के उसमें शामिल थे और हम भी उसमें गए थे। तो 2 घंटे तक खूब बच्चों ने, जिसमें मुस्लिम बच्चे भी थे, नॉन मुस्लिम बच्चे भी थे, सबने रंगोली अच्छे से मनाई खूब 2 घंटे तक। लेकिन उसके बाद क्या होता है, मिठाई वगैरह सब खा पी के अपने अपने रास्ते जाने लगे। अचानक से एबीवीपी के लोग आते हैं और उन्होंने यहाँ पे नारेबाजी लगाना शुरू कर दिया। जो सच्चाई है, उन्होंने क्या नारेबाजी? उन्होंने लगाया था कि एबीवीपी जिंदाबाद पहले। अच्छा। फिर कुछ देर बाद भारत माता की जय, फिर उसके बाद जय श्री राम के नारे लगने शुरू हुए, ठीक है जी। अगर ये फिलिस्तीन जिंदाबाद या अल्लाह अकबर के नारे लगते तो 2 घंटे पहले से भी लग सकते थे वो, क्योंकि उनको यहाँ पे रंगोली मनाई नहीं जाने देती अगर इस तरह की कोई वो होती। क्योंकि हर साल रंगोली मनाई जाती है, दिवाली सेलिब्रेशन किया जाता है हर साल शांतिपूर्वक। लेकिन जब वो आए, उन्होंने नारेबाजी लगाई, तो यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए जो जामिया के स्टूडेंट थे, तो उनको बाहर भगाने का उन्होंने काम किया। और जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें 100% लापरवाही रही थी, क्योंकि इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और उस टाइम पे इन्होंने वो नहीं करा। इन्होंने कहा जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है। इसी जामिया में पढ़ते हो? क्या कर रहे हो यहाँ पे? टर्किश। कौन सा ईयर है? फाइनल ईयर है। किसकी लापरवाही, किसकी गलती? इतनी बड़ी जो बात थी। सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, पर उससे ज्यादा बड़ी एबीवीपी की गलती है। जब 6 बजे से एडमिनिस्ट्रेशन से भगाने की कोशिश कर रहा था, 4 बजे तक का प्रोग्राम था, 7:30 बजे तक प्रोग्राम क्यों बढ़ाया गया? तो जब दिल्ली एनसीआर के अंदर फटाके बैन है, 1 जनवरी तक का गवर्नमेंट ऑर्डर है कि फटाके बैन है, तो फटाके क्यों फोड़े गए? हर किसी का आई कार्ड जहां चेक होता है, वहीं बीते दिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि लोगों का जो आई कार्ड है वो चेक नहीं किया गया और अचानक से कई लोग एक साथ अंदर कैसे दाखिल हो गए और किस तरीके से दीपोत्सव का कार्यक्रम एक तरीके से नारेबाजी के बीच में दंगे के रूप में बदलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन फिलहाल दोनों ही तरफ से शांति की गई और जो सोचा था वो नहीं हुआ और दोनों ही तरफ से मामले को शांत किया गया। और दूसरी बड़ी बात कि ये जामिया का मामला है और जामिया में अमूमन दंगे होते हैं, मारपीट होती है, लाठीचार्ज होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो सुना आपने किस तरह से छात्रों ने बताया। हालांकि अब मसला ये है कि जहां पर देखिए विद्यार्थी परिषद के जो छात्र थे वो जामिया में जाकर दिवाली से पहले जब कार्यक्रम मना रहे थे, उस बीच ये बवाल हुआ। भारत माता की जय के नारे लगा दिए, जय श्री राम बोल दिया। उसके बाद से फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हुए। बाकी धार्मिक नारे इस तरह से लगाए गए
जिसमें साफ तौर पर देखने को मिला कि एक बार फिर से फिजाओं में जहर घोलने का काम यहाँ ये लोग करते नजर आए। अब ये वाकई में क्या छात्र छात्राओं के बीच का मसला है या फिर इसमें बाहरी और अराजक तत्वों ने भी अपनी भूमिका निभाई है? कई सारे सवाल हैं। सवाल ये भी है कि आखिर जामिया का फिर से माहौल कौन बिगाड़ता नजर आ रहा है? हिंदू त्योहार टारगेट पर क्यों है और जामिया में फिलिस्तीन जिंदाबाद क्यों हो रहा है? हिंदू त्योहारों पर जामिया में नारेबाजी क्यों हो रही है? मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु मौजूद हैं। रावत सर, आपका बहुत स्वागत है। नाजिम खान साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। नाजिम खान साहब का बहुत स्वागत है। एडवोकेट असगर खान सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका बहुत स्वागत है। और अब से कुछ ही देर में विनोद वंसल जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद से जुड़ेंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। रावत सर, पूछा जा रहा है कि भाई हिंदू धार्मिक कार्यक्रम जो भी आयोजित हों विश्वविद्यालयों में, जो कि अमूमन देखने को मिलता है, छात्र विंग जो होते हैं वो अपने अपने तरीके से अपने अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं बिना किसी लाग लपेट और भेदभाव, क्योंकि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बीच में तो ये तनातनी रहती नहीं कि तुम मुस्लिम हो हम हिंदू हैं, सब लोग एक ही तालीम हासिल कर रहे हैं। फिर ये उन्माद क्यों? इसके पीछे क्या साजिश नजर आ रही है आपको? देखिए, ये तो हमेशा ही होता है और ये साजिश रहती है कि कोई भी हिंदू का त्योहार हो उसको विवादित करना, उसमें पथराव करना, गोली चलाना, दूसरे लोगों को भड़काना, ये आदत रही है। जो कभी भी खुशी खुशी ना होली, ना दिवाली, ना कोई यात्रा, कहीं ना कहीं ये विवाद पैदा करने की इनकी एक षड्यंत्र होता है, जिहाद होता है और ऐसा ही सिखाया गया है। अब जैसा सिखाया जाएगा उसी प्रकार से आदमी बोलेगा भी। जब मदरसे में बचपन से अगर जिहाद सिखाते हो कि हिंदू से नफरत करो, ये हमारे भाई नहीं हो सकते, ये हमारे पड़ोसी नहीं हो सकते, यानी पूरे पाकिस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार की जिहाद सिखाई जाती है, तो आदमी के दिमाग में वही चीज भरी रहती है। कूट कूट के उनके दिमाग में भर दिया जाता है कि जो मूर्ति पूजक हैं, ये जो घंटा घड़ाल बजाने वाले लोग हैं, तलक लगाने वाले हैं, ये लोग हमारे मित्र नहीं हो सकते कभी भी। तो उनके दिमाग को चीज भर दी गई है और उसी का सुनील जी ये परिणाम होता है कि आपने देखा है कि कोई भी हिंदू त्योहार सही तरीके से मनाया ही नहीं जा सकता, उसमें कहीं ना कहीं उपद्रव होना ही होता है। रावत सर, गांव देहात में अमूमन चूंकि आपके तमाम अनुयायी हैं, आते हैं, उस तरह की बातें होती हैं कि देखिए फ्री फोकट का अगर कुछ मिल रहा है तो आदमी बौरा जाता है, बोले मेहनत कुछ करनी नहीं है, लिए जा रहे हैं सारा जो भी टैक्स वैक्स का बाकी आम जनता का जा रहा है, सब मौज लिए जा रहे हैं, बोले बौरा गए ये लोग। वो वाली स्थिति नहीं लग रही? अरे भाई फिलिस्तीन का क्या मतलब है हिंदुस्तान में? यहां फिलिस्तीन जिंदाबाद की क्या आवश्यकता क्यों है? फिलिस्तीन से चल रही है क्या यूनिवर्सिटी यहां पे? रावत सर जी बिल्कुल सुनील जी, इसमें कोई दोहराई नहीं। से ये पता लगता है कि आदमी जो मुसलमान हैं उनके दिमाग में कितना जहर भरा पड़ा है, या अपनी कौम के लिए, अपने धर्म के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको भारत देश से कोई मतलब नहीं है, भारत देश की सरकार से कोई मतलब नहीं है, उनको फलस्तीन से मतलब है। वहां पर कहीं पर वर्ल्ड में कहीं पे भी उपद्रव होगा वो वहां के नारे लगाएंगे। तो ये एक बड़ा अजीब फील होता है और ये सबको बड़ा अजीब लगता है कि ये मुसलमान लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्या जरूरत है इनको? अपने देश के अंदर खुशहाली से रहें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, ऊंचाइयों को छुएं, इन सब चीजों में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। बाहर की राजनीति में क्या हो रहा है, आपके देश में अगर आपके साथ कोई अत्याचार करता है तो समझ में आती है भाई हमारे ऊपर रहम पाओ, यानी जहां आपके आका बैठे हैं उनसे आप बोल सकते हो भाई हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। तो मुझे लगता है बहुत गलत परंपरा चल रही है और आगे चल के इसका बड़ा दुष्परिणाम देश को भोगना पड़ेगा। जी नाजिम खान साहब, आवाज आ रही है आपको? नाजिम खान साहब, क्या है ये मानसिकता और क्यों है ऐसी मानसिकता? हाँ सुनील भाई, देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हम सब भारतीय हैं और जिस तरीके से अभी फिलिस्तीन की बात आ रही है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी फिलिस्तीन का बड़ा समर्थन करते थे। और देखिए हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं और जिस तरीके की देखिए हमारा देश जो हमेशा मोहब्बत की बात करता है, और सुनील भाई जिस तरीके का माहौल देश के अंदर चल रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जामिया के अंदर जो हुआ उस पर इस वक्त जांच होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि पता चली कि वहां अल्लाह अकबर के नारे लग गए या जय फिलिस्तीन की बात होती है। मैं कहता हूं इनका मुसलमानों से कोई भी लेना देना नहीं है, जांच होनी चाहिए, केंद्र सरकार जांच कराए
कि ये आखिर बाहरी लोग जामिया के अंदर आकर इस तरीके की बात कहां से कर रहे और कौन इनका संरक्षण है। तो ये होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम समाज का नाम आते ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ये मुस्लिम है। हो सकता है ये वो असामाजिक तत्व हो जो मुल्क का माहौल खराब करने के लिए अल्लाह अकबर के नारे लगाते हो, जबकि उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं होता। तो सुनील जी, मैं ये कहता हूँ ये मुल्क संविधान से चलता और हम लोग संवैधानिक लोग संविधान को मानने वाले। और मैं बार बार इसी बात को कहता हूं, जिस तरीके से अभी रावत जी ने कहा ना कि ये कहां से आ जाते हैं जिहादी लोग, इस तरीके की बात करते, तो मैं इन्हें ये बता दूं कि हम वही भारतीय हैं जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को घुटने पे टिका दिया था और इस मुल्क से भगा दिया था, और अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर इस मुल्क की सौहार्द को खूबसूरत बनाने की हमेशा पेशकश करते रहते हैं। लेकिन हम लोगों को हमेशा ये निशाने पर लेते। मुझे एक बात याद आ जाती है। अब दो बातें हो गई नाजिम खान साहब, एक सेकंड आप ही की बात को बड़ा कर देता हूं। आपने कहा कि सुनील भाई पता नहीं कौन है, कहां से आ जाते हैं असामाजिक तत्व, इनका हमसे कोई लेना देना नहीं। ठीक, वही बात तो रावत साहब ने कही थी कि कौन लोग हैं ये। आप कह रहे हो कि ये हमको टारगेट कर रहे हैं, या तो आप इस बात को मानिए कि सीधा सीधा घाव आप पर लगा, आपको लगा इस बात से। सुनील भाई, मैं वही कहता हूं कि चलती बंदूक के दहाने पे है, हमको मालूम है हम निशाने पे, हमें हर पता है कि हम किसी ना किसी बात को लेकर निशाने पे रहेंगे सुनील जी। तो मैं ये कहता हूं कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि ये कौन से लोग हैं, कहां से आते हैं, मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। कभी आए दिन आपने देखा होगा कि शोभा यात्राएं निकलती हैं तो वहां पर मस्जिदों के सामने जाकर वहां झंडे लहराते हैं और वहां पर डीजे बन जाने के साथ साथ नाजिम साहब, अब इसमें भी सरकार, एक सेकंड सर, सरकार की भूमिका अब देखिए, कभी भी आप देखिए कोई घटना जब घटती है तो सबसे पहले बीट इंचार्ज, एक व्यवस्था है ना पूरी, बीट इंचार्ज को जानकारी दी जाती है, वो पहुंचता है, या फिर डायल 112 लोग डायल करते हैं, वो पहुंचते हैं, वहां से चीजें शुरू होती हैं, तब जाती हैं बड़े आला अधिकारी तक। ठीक, यहां एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जिम्मेदारी थी, जामिया प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी थी। आप कह रहे हो सरकार ने व्यवस्था नहीं दी। अरे भाई, जामिया वाले कहां सो रहे थे? सुनील जी, मैं वही कहना चाहता हूं कि अगर जामिया के अंदर इस तरीके का माहौल है तो वहां जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जामिया के अंदर बाहरी तत्व आए कैसे, ये भी जांच का विषय है ना। जब जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक कम्युनिटी को, विनोद बंसल जी आपके पास आ रहा हूं सर, बिल्कुल बंद कर दीजिए इस तरीके। विनोद बंसल जी, बताया जा रहा है कि भाई यहां बाहरी तत्वों ने आकर ये उपद्रव किया, बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं, वहां फिलिस्तीन जिंदाबाद हो रहा है। देखिए, चाहे अल्लाह अकबर के नारे हों या फिलिस्तीन जिंदाबाद, उन सारे उग्रवादियों को देखना चाहिए पाबंद भूमि है, भारत की पाबंद भूमि है। ये कोई पाकिस्तानी या फिलिस्तीनी का यहाँ कोई काम नहीं है। ये भारत जब बोलना सीख लेना चाहिए इनको। अगर कोई द्रोह करने लगे तो उनको वापस आ जाना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता, अधिकारी जहाँ भी किसी विश्वविद्यालय के नाम के सामने मुस्लिम लग जाता है, जामिया मिलिया जो है वो नाम उर्दू में हो गया, ये हो गया केंद्रीय विश्वविद्यालय है, भारत सरकार इसको चलाती है, भारत की राजधानी के अंदर है। इनको इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये भारत में फिलिस्तीन, ये जो फिलिस्तीनी मानसिकता, जो पाकिस्तानी मानसिकता है, इसको देखना। शिक्षा के केंद्र में, जिसको हम ज्ञान का केंद्र कहते हैं, वहां पर इतना बड़ा अधिकार कि ज्योतिर्ग में 2024 को भी उसका विरोध नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अपने सारे त्योहार मनाएं, वहां कोई दिक्कत नहीं। अगर दिवाली होली का कोई पर्व आए तो उसमें बवाल कर दो। वही मैं कहता हूँ, देखिए तो प्रकाश अंदर कर रहा है, लेकिन हैं जो तमसोमा ज्योतिर्गमय को भी जो है दूर रखना चाहते हैं, वो अपने अंधकार से बाहर ही निकलना चाहते हैं। लेकिन मैं इसके माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन भी, स्थानीय सरकार और पुलिस प्रशासन से भी अंधकार जगह वो चाहे डंडे का सहारा लेकर कुछ भी करे, लेकिन इस शिक्षा के केंद्र में ज्ञान की देवी के तेरा नहीं चलेगा जी। दुनिया के जिहादियों को अविलंब अरेस्ट करके और उनको जन्नत की सैर करानी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। जो इनकी मानसिकता है, उस मानसिकता सीखना बहुत जरूरी है। ये भारत के अंदर रहते हुए भारतीय संस्कृति का ये महान पर्व दीपावली,
जी। देश के अंदर जो आप गुमराही की बात करते हैं, एक ठीक है, समाज के मैं खिलाफ असगर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश मैं करना असगर बंद खान कर साहब आपके पास आ रहा हूं। आप थोड़ा सा ये बताइए कि आखिर क्यों फिर हिंदू मुस्लिम की बात ना हो। आप स्कूल में देखिए, बच्चे जा रहे हैं अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए, स्थिति क्या बन रही है? फिर होता है कि पॉलिटिकली इसका लाभ हानि देखा जा रहा है, तब हिंदू मुस्लिम पर चर्चा हो रही है। नहीं सुनील भाई, मैं समझ गया आपका सवाल। जी सुनील भाई, मेरी नॉलेज में जामिया अभी 2-4 साल 10-20 साल की तो उपज है नहीं जी। ये ब्रिटिश जमाने से यूनिवर्सिटी है, मदन मोहन मालवीय जी के वक्त से है, जब BHU बनी थी। तो ये सारा अब तक आजादी को भी 75 साल से ज्यादा हो गए, क्यों नहीं हुआ मेरी समझ में नहीं आता कि अभी क्यों होता है। कुछ लोग हैं, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे, कोई भी होंगे, लेकिन वो शरपसंद लोग हैं। उनको शेल्टर कौन देता है? मैं ये बात कहता हूं अपनी आवाज की बुलंदी से कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसको करना चाहिए। और जो लोग भी हो, अगर कोई पार्टी है तो उस पार्टी का पूरे मुल्क को बाइकाट करना चाहिए। अगर वो इंडिविजुअल है तो उसका सोशल बाइकाट करो और बिल्कुल उसको खत्म करो, उससे बात मत करो। ये बहुत बड़ा एक जहर है, एक नासूर है जो हमारे मुल्क के लिए खतरा है, मुल्क की बर्बादी की तरफ लेके जाता है ये सब चीजें। मैं इसमें कोई रावत साहब की और मैं बंसल साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो अपने मन की बात कहते हैं जी। ये तो वो लोग हैं जो गांधी के हत्यारे हैं, देशभक्ति की बात इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। मैं सीधी सीधी बात आपसे कहता हूँ, BHU, और जामिया, सब चीजों में लेने के बाद वहां पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जामिया क्यों लोगों की नजर में खटकती है, क्यों यहीं पे सारे बवाल होते हैं? कौन लोग हैं जो करते हैं? कौन लोग? मैं इसलिए कह रहा हूं कि या तो वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने ये सब किया है, और अगर वो मुसलमान है तो वो प्लांटेड लोग हैं, वो बिल्कुल बिना किसी की सरपरस्ती के नहीं आ सकते। उनको कौन सरपरस्ती दे रहा है, कौन सी पार्टी है और क्यों कर रहा है ऐसा? अगर ये बीजेपी और ये ABVP के लोग हैं, उन्होंने शिकायत की है, वो बताएंगे। अरे भाई, अलीगढ़ और जामिया नहीं, असगर साहब, अलीगढ़ जामिया नहीं, JNU में भी वही बवाल है। सुनील भाई, मंदिर के बाहर गोश्त फेंक के भाग जाते हैं, उन्हें जब पकड़ा जाता है तो वो हिंदू निकलते हैं। यहाँ नागलोई में मस्जिद के बाहर ईंट मार के जो भाग रहे हैं अपने प्रोसेशन पे, जब उनको पकड़ा गया तो वो हिंदू निकलते हैं। ये क्या है भाई? क्यों प्लान कर रहा हूँ? क्यों मुल्क का जो माहौल खराब कर रहा हूँ? हम भाई भाई रहते थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम कहते थे, हमने कहा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, फिर क्यों उसको पैदा कर रहा है वो बैर को? फिर अगर हम ये बात कहते हैं तो कहते हैं साहब इसमें भी हम ड्रामा कर रहे हैं, इसमें भी हम गलत कहने की कोशिश कर रहे हैं। रावत सर, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोग कुछ बोल नहीं सकते हो क्योंकि आप गांधी के हत्यारे हो। सुनील भाई, असगर साहब, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारी नजर में मजहब भी होना चाहिए और मुल्क भी होना चाहिए। मजहब इसलिए होना चाहिए, दुनिया का कोई मजहब कभी भी गलत तबलीग नहीं करता, गलत बात नहीं बताता, और मुल्क से अगर हम प्यार करते हैं तो जरूर हमें अपने मजहब पे चलना चाहिए। ठीक है। और अपने मुल्क की तरक्की की बात सोचनी चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते। बाहर के लोग वहाँ कैसे आगे? एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था? वहाँ आई कार्ड देखा जाता है, आई कार्ड के बिना एक बंदा अंदर नहीं आता। कैसे चले गए अंदर? और अगर अंदर चले गए तो बाहर कैसे आए? फिर उनको बाहर नहीं जाना चाहिए था, सीधे उनको जेल जाना चाहिए था। याकूब मेमन एक बड़ा आतंकवादी और हत्यारा था, 250 आदमी मरवा दिए उसने, उसे सजा दे दी, बात खत्म हो गई। फांसी दी तो उसके जनाजे में 2 लाख मुसलमान था। क्या वो मुसलमान नहीं थे, वो काफिर थे क्या? अरे वो मुसलमान क्या प्लांटेड लोग थे? आप गांधी के हत्यारे नहीं हो। अच्छा, आप गॉडसे की बात कर सकते हो, वो याकूब मेनन पे नहीं बोल सकते। गांधी के हत्यारे आप हो या नहीं हो? पार्लियामेंट पे हमला कराने वाले लोगों को अपने घर में छिपा के रखते हैं, वो लोग प्लांटेड नहीं थे क्या? गांधी को मारा याकूब मेनन ने? आप एक याकूब मेनन ने गांधी को मारा था, आपने गांधी को मारा नहीं? अरे भाई, गॉडसे को भी तो दे दी ना सजा। गॉडसे की पूजा करते हो नहीं करते हो? बताओ ना, तुम गॉडसे की पूजा करते हो नहीं करते हो? हम हत्यारे हैं, आप हत्यारे हो। याकूब मेनन ने, आप लोग हत्यारे हो देश के। गॉडसे की पूजा नहीं करता। याकूब मेनन ने गांधी को नहीं मारा, आपने गांधी को मारा है। आपके मुझे देशभक्ति की बातें अच्छी नहीं लगती। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो मुसलमान छात्र हैं, वो क्या फलस्तीन के रहने क्या
हर मामले में फलस्तीन की जिहाद को पैदाइश लेकर है आप क्या वो इंग्लिश में- लोग? अरे वो बता दो, अभी बता मुसलमान दो नहीं है क्या? वो ऐसे प्लास्टेड कहते है हैं क्या? जिहाद तो जुल्म कैसी करने का बात नाम कर है, रहे हो? जुल्म को हैं? रोकने का नाम है जब जिहाद। अपनी ऊपर रावत आते हो तो साहब, बोलते हो ऐसे जुल्म प्लांटेड है, सुनील ये भाई, नहीं होता है। सुनील भाई मैं काउंटर करूंगा जो रावत जी मैंने को, ये कह किस दिया, तरीके का बयान दे रहे हैं भाई आप? अरे सुन लीजिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में जो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ के जो बच्चे मुसलमान जो पढ़े वो फिलिस्तीन की पैदाइश है, सब मानी चाहिए तुम लोगों को। अरे भारतीय हैं, भारत के बच्चे हैं, और आप इस तरीके की बात करके देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। रावत जी मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, भारत के अंदर रहने वाले हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों सब भाई है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनल पर बैठ के जो एक नफरत का अभी असगर साहब अभी रुक जाइए, 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 अभी नाजिम खान साहब और रावत साहब जल्दी से। वाजपेयी ने कहा फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म हुआ, हम उसके साथ हैं, ये ठीक है। बात हमने कह दी तो बुरी सर- लगती है। सर, आप अब रुक जाइए, अब आप कंटिन्यू मत बोलिए। हमारे प्रधानमंत्री ठीक। ने गलत कहा था, ठीक है। पहले ये कहो। ठीक है सर, अभी रुक जाइए, अब बाकी लोगों की बात आने दीजिए ना। रावत सर जल्दी से कंप्लीट करें। तो मैं वही कंप्लीट कर रहा हूँ, सुनने कहाँ थी इन्होंने? ये तो बीच में जिहाद फैलाते हैं, इनको तो ये अगर सुनोगे तो पूरी दुनिया सुनेगी टीवी को कि रावत जी ने क्या बोला कि याकूब मेनन के जो जनाजे में गए थे वो काफिर थे, वो मुसलमान नहीं थे, वो तो प्लांटेड मुसलमान था। 2 लाख बुरहान वानी के यहाँ भी 2 लाख प्लांटेड था। क्यों असगर साहब? और जो रावत जी, आतंकियों का ना कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता है, आतंकी आतंकी होता है, लेकिन आप है ना आतंकियों में भी मजहब ढूंढते हैं। आप ये देखते हैं कि हाँ देखिए आतंकी जो मुस्लिम समाज का है, तो आप इस तरीके की बात करते हैं ना, बंद कर दीजिए इस तरह के नफरत का माहौल पैदा करना। अरे हम ये कहते हैं कि आतंकी आतंकी होता है, ना तो उसका कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता है, लेकिन जहाँ उर्दू वाले का नाम देखिए तुरंत आप मजहब कर देते हैं, बंद कर दीजिए। और एक चीज रावत जी मैं ये कहता हूँ, ये मुल्क संविधान से चलता है और इससे संविधान से चलेगी। इस मुल्क की सिर्फ एक विनोद बंसल जी आपके पास आ रहा हूँ, विनोद बंसल जी आपके पास आ रहा हूँ। धार्मिक पुस्तक है वो है संविधान, और संविधान हम सबको मानना चाहिए। संविधान वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग चूंकि गांधी के हत्यारे हो, इसलिए आप नहीं चाहते हो कि समाज में सब ताना बाना बना रहे। विनोद जी बताओगे आप? नहीं बता सकते वाली हत्यारे हैं, ये दुनिया के हत्यारे हैं जो दुनिया में आतंकवाद फैला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस घटना पर बातचीत चल रही है उस पर बोलने की हिम्मत इनकी क्यों नहीं है? हाँ। आखिरकार वो जो ज्ञान का मंदिर है उसको अज्ञानता के अंदर धकेल रहा है। आखिरकार भारत के अंदर जो जब बात तमसोमा ज्योतिर्गमय है जी, उस प्रकार बनाने से आपको क्या तकलीफ हो रही है? क्योंकि आपका अंधकार टूट जाएगा। अंधकार हम आपके साथ हैं, है उनको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको दिवाली मुबारक हो, हमें मुबारक हो, हम तो होली भी खेलते सब ठीक है भाई, क्या बात है? भारतीय ज्ञान परंपराओं के अनुसार मूल्यों के साथ रहना, ये भूल जाइए। कौन किसका लेकिन अभी ये जरूरी है कि आखिरकार आप भूल जाइए, मुल्क अकेले आपका नहीं है, सभी का खून शामिल है इसकी मिट्टी अच्छा में। नाजिम साहब, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है जी राहत इंदौरी साहब ने कही थी ये बात। ठीक है नाजिम साहब, आप कह रहे हो कि भाई कि देखिए अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पढ़े बच्चे या फिर यहाँ जामिया में पढ़े, ये सब भारत के बच्चे हैं। फिर ये फिलिस्तीन वाली बात, वही तो रावत साहब पूछ रहे हैं कि फिलिस्तीन का गाना क्यों गा रहे हो? क्या वहां से सब मिल रहा है आपको? वहां से सब आ रहा है आपके लिए दाना पानी? सुनील भाई देखिए, अब मैं कहता हूँ कि विनोद बंसल जी को भारत के मुसलमान से बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक जिहादी बैठा हुआ। इतनी मोहब्बत है कि जहाँ मुसलमान को देखते हैं वहाँ जिहादी इनके दिमाग में घूमने लगता है। और मैं ये कहता हूँ कि मैंने बड़ी जिम्मेदारी का, सुन लीजिए विनोद बंसल जी, अरे पेट में दर्द होने लगता है भाई आपका। सुन लीजिए नाजिम खान साहब, नाजिम खान साहब, जब कोई धार्मिक कार्यक्रम आप लोग आयोजित करते हैं, ठीक, वहां पूरी जिम्मेदारी उतनी ही हिंदू पक्ष की भी हो जाती है, आपकी भी हो जाती है, वहां के पूरे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लेकर सबकी हो जाती है, सरकार सिस्टम की। बोले त्योहार अच्छे से बीत जाए, ठीक। यही जब कार्यक्रम में हिंदुओं के साथ होते हैं तब काहे बवाल होता है, इसका जिम्मेदार कौन है? जहां आप जामिया का जिक्र कर रहे हो, क्या मालूम नहीं 90% मुस्लिम आबादी वाले बच्चे हैं, 90% स्टूडेंट मुस्लिम है, 10% बच्चे हिंदू के हैं। उसके बाद भी आप लोग इस तरह की स्थिति, आपकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। माहौल अगर 10 लोगों में 9 लोग अगर एक साइड खड़े हो जाएंगे, भाई एक अकेला व्यक्ति क्या बवाल कर लेगा? तो फिर मुसलमान और गजब बात कर रहे हो।
गजब बता रहे हो कि भाई वहाँ हिंदू परिषद के लोग आ गए, उन्होंने ये जहर को दिया, फिलिस्तीन के नारे आप लगा रहे हो। मजा मत ढूंढिए, तालीम हिंदू भाई भी ले सकते हैं, मुस्लिम भी ले सकते हैं। यही स्थिति है भैया नाजिम साहब, असगर साहब, यही स्थिति है जो कहीं ना कहीं आप लोग जो कहते हो ना कि सामाजिक ताना बाना बना रहे, उस ताने बाने को आग लगाने का, पलीता लगाने का काम कर जाते हैं ये विद्रोही, ये उपद्रवी। बाकी लोगों को ढूंढना पड़ता है, बाकी लोगों को ढूंढना पड़ता है। और आप लोग जो हर बात पे फतवा मतवा जो भी जारी करते हो भैया, सुन लीजिए बहुत ध्यान से, हाथ जोड़ के निवेदन आपसे, ऐसे लोगों को आप भी चिन्हित कराइए। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है ना, उनको चिन्हित करा के दंडित करिए, आगे से कभी ऐसी हिमाकत ना करें। लेकिन उस पर नहीं कोई बोलेगा, सब सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। बहुत धन्यवाद चर्चा में जोड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।